नेक्स्ट तो गाइस कैसे हो आप लोग? तो गाइस मैं ये मांगा आप लोगों को रिकमेंड करना चाहूँगा, काफ़ी ज़्यादा अच्छी मांगा है, तो मैं चाहता हूँ आप लोग भी ये मांगा देखें। तो बिना समय बर्बाद करे हुए चलो शुरू करते हैं। ये फ़िल्म में दिखाया जा रहा होता है एक घर जिसमें से चीखने की आवाज़ आ रही होती है और एक बंदा जो अपनी वाइफ़ को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है उसके सामने। एक बंदा होता है जो एकदम गरमा-गरम, एकदम आयरन की जो हमारे यहाँ सबकी तरफ तो इस्त्री बोलते हैं, आप लोगों की तरफ पता नहीं क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। तो हमारे इस्त्री लेके खड़ा होता है, वो चिल्ल क्या रहा होता है, सिर्फ़ मुझे 1 महीने का टाइम और दे दो, मैं आपके सारे के सारे पैसे चुका दूँगा। और हमें दिखाया जा रहा है वो बंदा वो ये जो एक गैंगस्टर होता है कह रहा होता है तुम अगर पैसे नहीं भी चुकाते तब भी मुझे अब कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है तुम मुझसे कैसे पैसे निकलवाने हैं। हमारा शरीर अब मुझे पैसे देगा। और वो एकदम से गुस्से में वो आयरन की जो प्लेट होती है उसे लेते हुए कह रहा होता है और वैसे अब मुझे बहुत अच्छा लगता है जब तुम जैसे लोग काफ़ी ज़्यादा दर्द में चिल्लाते हैं और जो मेरे पैसे नहीं दे पाते हैं, तो मुझे उन्हें टॉर्चर करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और हमें दिखाया जाता है उसके पीछे जो उसकी वाइफ़ होती है वो कुछ मैसेज कर रही होती है, तभी वो बंदा एकदम से उसे नोटिस कर लेता है। वो उसके हाथ से फ़ोन छीनते हुए कहता है कि, "ये क्या कर रही हो हैं? पुलिस को बुला रही हो?" तुम्हें क्या लगता है ये पुलिस तुम्हारी मदद कर पाएगी? लेकिन अब ये किसी काम का नहीं है। तभी एकदम से देखता है कि उसने किसको मैसेज करा था, उसमें लिखा होता है सन और उसपे लिखा होता है तुम गलती से भी घर पे मत आना, किसी भी कुछ भी हो जाए घर पे मत आना। तभी वो स्माइल क्रीपी सी स्माइल देता है, कहता है अच्छा, तो तुम अपने बेटे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। चलो मुझे पता है अब तुम्हें कैसे टॉर्चर करना है, मुझे ये वाला तरीका भी काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और एकदम से भाई वो एकदम से ना उसके बेटे का आने का वेट कर रहा होता है, कहता है मैं तुम्हें बताऊँगा कि कैसे सारी-सारी चीज़ें करते हैं। वो लोग चिल्ला रहे होते हैं, नहीं, नहीं हमारे बेटे को छोड़ना। तो वो कहता है मुझे लगा था तुम लोग एकदम चुप रहोगे, तुम बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करोगे, लेकिन अब मज़ा आने लगा है ना, तुम्हें दर्द में देखते हो। तभी हमें दिखाया जा रहा है वो कह रहा था तुम लोग तैयार हो जाओ, उसका बेटा आ रहा है तो इन सबको टाइट से बांध दो। तभी हमें दिखाया जा रहा था पीछे से डोरबेल बजती है, वो क्रीपी स्माइल देते कह रहा होता है कि तो वो आ चुका है। और हमें दिखाया जा रहा था हमारा मेन कैरेक्टर जो गेट के बाहर खड़ा हुआ होता है और एकदम गेट खोलते हुए अंदर आ रहा होता है और उसकी माँ जो कह रही थी प्लीज़, प्लीज़ अंदर मत आओ, तभी हमें दिखाया जा रहा होता है एकदम से गेट खुलता है और हमारे गैंगस्टर के बंदे आस-पास छुपे हुए होते हैं और वो बंदा जैसे अंदर आने की कोशिश कर रहा होता है, कहता है माँ मैं घर पे आ गया और उसके बाद तभी उसके सर पे एक बेसबॉल का बल्ला आके पड़ता है और वो एकदम से ही उसके सर के पीछे वाले हिस्से पड़ता है और उसकी माँ रोने लग जाती है। हमें दिखाया जा रहा होता है, वो उसके अपने सर को टाइट करते गया कि एकदम से उसकी तरफ देख और उसके मुँह पे खींच के मुक्का मार देता है, कह रहा होता है कि तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझे इतनी आसानी से निपटा दोगे? और हमें दिखाया जा रहा था उसका मुँह जिस बंदे को उसने मारा था उसका मुँह एकदम ही खराब हो चुका, दाँत-वाँत उसके बाहर आ चुके होते हैं और हमारा गैंगस्टर काफ़ी डर जाता है, कहता ये क्या है? ये क्या हो रहा है यहाँ पे? तभी मैं दिखा रहा था मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा बैडेस्ट लुक में और वो अपने सारे-सारे बंदों से कहता है गैंगस्टर, "मार दो इसे, जिंदा मत छोड़ना, काट डालो, फाड़ डालो।" तभी हमारा मेन कैरेक्टर क्या एकदम से ही अ फाइटिंग पोज़ीशन में आता है। हमें दिखाया जा रहा होता है कि कुछ बंदे उसके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं और जैसे ही एक बंदा उसको बेसबॉल लेके आता है, नीचे झुकते हुए उसे डॉज कर लेता है और उसके सामने आ रहे वो बंदे की पसली के ऊपर खतरनाक तरीके से मुक्का मारता है और भाई उसकी लिटरली पसलियाँ टूट चुकी होती हैं। हमें लगता है लेकिन यहीं पे खत्म हो गया, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो उसी जगह पे फिर से खींच के मुक्का मार देता है और टूटी हुई पसलियों पे फिर से उसी ताकत के साथ में मुक्का मारना तुम समझ सकते हो कैसा लगेगा। और हमें दिखाया जा रहा था वो तुरंत ही वहाँ पे दर्द से कराह जाता है और वो एकदम से हवा में गिर रहा था, तभी दूसरा बंदा कह रहा था तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मैं ताइक्वांडो का चैंपियन हूँ, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। और वो लात चला रहा था हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर, तो हमारा मेन कैरेक्टर उसकी लात को पकड़ता है, दूसरी लात पे वो खींच के लात मारता है, उसकी लात तोड़ देता है। तीसरा बंदा आता है कुर्सी लेके और उसके सर पे दे के मारता है हमारे मेन कैरेक्टर के, और भाई कोना मारता है। हमारे मेन कैरेक्टर के सर से खून निकल रहा था, काफ़ी ज़्यादा बैडएस लग रहा होता है। और हमें दिखाया जाता है जिस बंदे ने कुर्सी मारी होती है वो काफ़ी शॉक में कि क्या ये कोई इंसान ही है? तभी हमें दिखाया जाता है 1 सेकंड के बाद का सीन और वो एकदम से उड़ते हुए जाके दीवार में लगा होता है हमारे जो मेन गैंगस्टर बॉस होता है उसके बगल से, और वो गैंगस्टर बॉस कहता है तुम कौन हो? तुम क्या हो? तभी वो एकदम से कहता है कि मुझे पता है तुम जैसे लोगों से कैसे निपटना है, मैं तुम्हारे माँ-बाप को छोड़ूँगा नहीं। अगर तुमने एक भी अब कदम बढ़ाया तो तुम्हारे बाप का गला काट दूँगा। और हमें दिखाया जाता है वही जो आयरन होता है, जो स्त्री होती है उसे लेके उसके पास में आ चुका है गैंगस्टर के ऊपर और उसके मुँह पे मारते हुए उसका गेट तोड़ते हुए उसे आर-पार कर देता है। हमें दिखाया जा रहा था उसके माँ-बाप काफ़ी ज़्यादा शॉक में होते हैं और हमें दिखाया जा रहा होता है वो एकदम से उसे बाहर निकालते कह रहता है कि प्लीज़ जल्दी से 199 पे कॉल कर दो और यहाँ पे लोगों को बुला लो और यहाँ पे अब कोई भी नहीं है जो आपको परेशान कर सकता है। और हमें दिखाया जा रहा था वो एकदम से गहरी साँस ले रहा था मेरा मेन कैरेक्टर। उसके माँ-बाप उसे सिर्फ़ देख ही रहे होते हैं, तभी वो एकदम से उन्हें खोलते कह रहा था कि मैंने बोला था कि मैं कभी फाइट नहीं करूँगा, इसके लिए मुझे माफ़ करना, लेकिन मुझे फाइट करनी पड़ी, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। तभी हमें दिखाया जाता है एकदम से गिर जाता है, उसकी माँ चिल्ला रही है, सुनवो, तो हमारा मेन कैरेक्टर का नाम है सुनवो। हमें दिखाया जा रहा है कि जो सुनवो होता है काफ़ी ज़्यादा उसे चोट लग चुकी होती है। हमें सिटी हॉस्पिटल का सीन दिखाया जा रहा होता है और हमें दिखाया जा रहा होता है कि जो वहाँ पे डॉक्टर्स होते हैं, सब एक-दूसरे की मदद कर रहे होते हैं। हमें दिखाया जाता है वहाँ पे मेन डॉक्टर आता है, कहता है, "क्या हुआ? यहाँ इतना ज़्यादा केओस कैसे मचा हुआ है?" तभी वो कह रही होती है, "कुछ नहीं, एक जो
गैंगस्टर था, उसने कुछ पैसे लेने के लिए गया हुआ था, किसी को उसने उधार दिए थे, तो उसके फादर किससे पैसे लेने गया हुआ था और सारे के सारे गैंगस्टर मारे गए। तभी वो कह रहा था किसने मारा? कहता है एक हाई स्कूल के बच्चे ने खुद से। वो कहा क्या? एक हाई स्कूल के बच्चे ने ऐसा कैसे हो सकता है? तभी हमें दिखाया जाता है उस गैंगस्टर बॉस की हालत। वो कह रहा था कि तुम उस बंदे को छोड़ना मत, उसको जिंदा जला देना, ये हॉस्पिटल को छोड़ना मत, किसी को मत छोड़ना, सबको मार डालो। तभी वो एकदम से उसके साथ में जो बंदा होता कहता है बॉस तुम टेंशन मत लो, क्योंकि ब्लैक बियर्ड जो है वो इनके पीछे जा चुका है। और ब्लैक बियर्ड नाम से तुम समझ ही सकते हो कि कितना खतरनाक बंदा होगा। तभी हमें दिखाया था जो हमारा जो मेन डॉक्टर होता है कहता है क्या ब्लैक बियर? क्या ब्लैक बियर इस स्कूल में है? और ये बच्चा कौन से रूम में, जल्दी मुझे बताओ। वो कह रही थी कि रूम नंबर 202 में। हमें इमरजेंसी रूम नंबर 202 का सीन दिखाया जा रहा होता है और हमारा डॉक्टर देखकर भागते हुए जा रहा होता है, कहते ये ब्लैक बियर, ये मेरा एक फाइटिंग कैंडिडेट है, अगर अगर इसने कुछ करा तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी और मुझे उसे जाके रोकना ही होगा। लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं उसके साथ में इन्वॉल्व हूँ, लेकिन इसके बावजूद मुझे कुछ भी समझ में मैं क्या करूँ? मुझे उस बच्चे के लिए काफ़ी ज़्यादा सॉरी फ़ील हो रहा है। वो बच्चा बचने वाला नहीं है। तभी हमें दिखाया जाता है वो वहाँ पे पहुँच चुका होता है और उसके सामने ब्लैक बियर खड़ा होता है। भाई काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर होता है, काफ़ी ज़्यादा लंबा-चौड़ा होता है और हमें दिखाया जा रहा होता है, वो दोनों आमने-सामने खड़े हुए होते हैं। तभी वो कहता है, "ए बच्चे क्या तू ही है जिसका नाम सोनवू है?" वो कहता है, "हाँ, मैं ही हूँ।" तभी वो कह रहा था कि तू हाई स्कूलर के साथ से काफ़ी ज़्यादा तेरे अंदर हिम्मत है, तेरे गुर्दों में काफ़ी ज़्यादा गट्स हैं जो तू मेरे सामने खड़ा है मेरे को देखने के बावजूद। चल कोई ना, वैसे भी मैं तुझ पे ब्लेम नहीं करने वाला, मैं सारे का सारा पैसा कलेक्ट करूँगा वैसे भी इसके बाद तेरे को जान से मारने के बाद में। और मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि तू मेरे को देखने के बावजूद डरा नहीं है। तभी हमें दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है अपने हाथ से जो सुई होती है निकालते कह रहा होता है कि तू चाहता क्या है सच-सच बता। और हमें दिखाया जा रहा होता है कि ब्लैक बियर्ड ने 1 सेकंड की भी देरी नहीं करी होती है और उस पे अटैक कर देता है। कहता है अब मैं तुझे दिखाता हूँ कि डर क्या होता है, असली डर क्या होता है। और जैसे ही उस पे अटैक कर ही रहा होता है तभी हमारा जो होता है अपना मुक्का चला देता है उसके मुँह के ऊपर और हमारा डॉक्टर पीछे देख रहा था कि कितना ज़्यादा तेज़ है ये। और तभी हमें दिखाया जा रहा था हमारा जो ब्लैक बियर है उसने एक चींटी की तरह से नीचे गिरा दिया होता है और वो मुँह के बल गिरा होता है। तभी हमें दिखाया डॉक्टर कहता है मैंने ऐसा कुछ एक्सपेक्ट करा था। कुछ भी हो जाए ब्लैक बियर को तो नहीं हरा सकता और इसके वन ऑन वन की फाइट में तो कभी भी नहीं, क्योंकि ये ब्लैक बियर एक तरह का मॉन्स्टर ही है और मुझे लगता है कि अब ये यहीं पे मरने वाला है। और हमें ब्लैक बियर दिखाया काफ़ी खतरनाक लग रहा होता है। तभी ब्लैक बियर शॉक हो जाता है, कहते क्या तुम फिर से खड़े हो गए? तुम्हारे अंदर सच में हिम्मत है। तभी कहते एकदम से हमारा मेन कैरेक्टर कहता है तुम बात बहुत ज़्यादा करते हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे इतनी आसानी से मार सकते हो? ब्लैक बियर गुस्से में आ के कहता है मैं तुझे जान से मार दूँगा और भाई काफ़ी ज़्यादा और खतरनाक तरीके से उस पे अटैक कर रहा होता है। हमारा डॉक्टर कहता है लगता है इस बच्चे का सच में मरने का मन है। लेकिन इसके अलावा मैं यहाँ पे खड़े होके कुछ कर भी नहीं सकता। अभी हमें दिखाया जा रहा होता है कि हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है सोनवू, वो एकदम से ही लात का इस्तेमाल करते हुए उस बंदे की गर्दन पे मार देता है और हमें दिखाया जा रहा था जो गर्दन पे उसने जॉ पे मारा हुआ होता है और काफ़ी ज़्यादा एपिक लग रहा होता है। हमारा डॉक्टर भी शॉक होता है कि क्या ये क्या मैं देख रहा हूँ? और हमें दिखाया जाता है हमारा जो ब्लैक बियर होता है ज़मीन की तरफ गिर रहा होता है और हमारा डॉक्टर कहता है क्या इसने ब्लैक बियर को गिरा दिया? ये सच में, लेकिन इतना आसान नहीं है। इसको ब्लैक बियर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये ब्लैक है और इसकी फिज़िकल एबिलिटीज़ जो है काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। ये फिज़िकली किंग है और ये इतनी आसानी से नहीं गिर गिर सकता। हमें दिखाया जाता है सच में हमारा ब्लैक बियर जो है वो एकदम से खड़ा हुआ होता है और डॉक्टर ये सब चीज़ें कह रहा होता है। तभी हमें दिखाया जा रहा था वो कह रहा था, "मुझे लगा नहीं था कि तुम ये हाई स्कॉलर होने के बावजूद इतनी ताकत रहेगी, हैं? काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो तुम।" तभी हमें दिखाया जाता है ना बोल ही रहा था तभी हमारा मेन कैरेक्टर मुक्का लेके आके उसके मुँह पे मार देता है, सच में उसे गिरा देता है। हमारा डॉक्टर कहता है कि जी इसका कुछ भी क्या है ये कोई सेंस नहीं बनाता, ये कैसे हो सकता है? और हमें दिखाया जाता है हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो ब्लैक बियर के मुँह ही मुँह पे मुक्के-मुक्के बरसा रहा होता है, लगातार एक तरीके से मुक्के बरसा रहा होता है। तभी हमें दिखाया था उसने ब्लैक बियर ने पीछे से उसे पकड़ लिया होता है और कह रहा था कि मुझे लगा नहीं था कि तुम हाई स्कॉलर होने के बावजूद मुझे मेरे अल्टीमेट मूव को इस्तेमाल करने के लिए दूर कर दोगे, लेकिन अब मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। और वो डॉक्टर बता रहा होता है ये ब्लैक बियर का सिग्नेचर मूव है, बोन क्रशर। ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। हमें दिखाया था वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में करता है, अब जल्दी से टूट भी जाओ और वो एकदम से डॉक्टर उसके अंदर कहता है रुक जाओ अभी के अभी। और हमें दिखाया जा रहा था वो हमारे मेन कैरेक्टर को दबा रहा होता है, लेकिन हमें दिखाया जा रहा होता है कि डॉक्टर शॉक हो जाता है देख के, क्योंकि उसको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। तभी हमारा ब्लैक बियर कहता है क्या क्या मैंने इसको पूरी ताकत से दबाया? क्या इसकी कोई हड्डी टूट के इसकी बॉडी नम तो नहीं पड़ गई? हमें दिखाया जा रहा था हमारे मेन कैरेक्टर ने अपना हाथ का इस्तेमाल करते हुए उसको रोक रखा होता है और तभी वो ब्लैक बियर चिल्लाता है, "क्या क्या तुम अभी भी मूव कर सकते हो? तुम्हारी बोन्स वो ठीक है? ऐसा कैसे हो सकता है?" तभी हमें दिखाया जाता है, वो एकदम से कह रहा था, "मैं अब की बार तुम्हें सच में एकदम छोड़ूँगा नहीं, क्रश कर दूँगा।" और तभी हमें दिखाया जा रहा था वो पूरी ताकत लगा देता है और चिल्ला रहा था कि, "ये टूट क्यों नहीं रही है इसकी हड्डियाँ?" तभी हमारा मेन कैरेक्टर अपना सर उठाता है और सीधा अपना सर ब्लैक बियर के नाक पे देके मारता है और हमें दिखाया जा रहा था वो कह रहा था, "बोन्स क्या मेटल की बनी हुई है?
ये सब कैसे हो सकता है? और हमें दिखा उसने दूसरा भी सर उसी वहीं पे देके मार दिया होता है और उसका भाई सर एकदम से पिचक चुका होता है, दाँत उसके बाहर आ टूट चुका है। वो तीसरा भी अटैक कर देता है, तभी दिखाया जाता है, डॉक्टर कहता है, "अरे रुक जाओ यहीं पे तुरंत तुरंत तुम इसे जान से मार दो।" ये बेहोश हो चुका है, समझ में आ रही है तुम्हें कि नहीं? हमें दिखाया जा रहा होता है। वो डॉक्टर उसके पास में आता है, कहता है, "थोड़ी देर तुम थोड़ा-सा काम हो जाओ, ठीक है ना? थोड़ा शांत हो जाओ।" मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करूँगा लेकिन इसके बावजूद ये सारी चीज़ें मुझे खुद ही क्लीन करवानी पड़ेगी। तभी वो कॉल करता है, कहता है रूम नंबर 202 में, यहाँ पे एक कार एक्सीडेंट का सीन है, जल्दी से आ जाओ और उसके ट्रॉमा को ठीक करो। तभी एकदम से हमारा मेन कैरेक्टर पूछता है, तुम कौन हो और तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? तभी वो कहता है कि अच्छा तो तुम्हें सारी चीज़ जाननी है क्या? तुम मेरे साथ टीम अप करना चाहोगे? और वो कह रहा होता है क्या? टीम अप किस चीज़ के लिए? तभी वो सारी चीज़ें उसे एक्सप्लेन कर रहा होता है कि हम सब लोग इतना वो बोल रहा होता है तभी वहाँ पे जो क्लीनिंग पार्टी होती है वो आ चुकी होती है। और वो कह रही थी कि तो हमने ये सब चीज़ें कन्फर्म कर लिया, हम इन सब चीज़ों को रैप कर लेंगे और इसको जाके खत्म कर देंगे। हम सारी सारी चीज़ों को ठिकाने लगा देंगे, तुम परेशान मत हो। तभी वो कह रहा था कि मैं ऐसा अज़्यूम कर सकता हूँ कि अब जो ब्लैक बियर्ड है वो कभी भी कॉन्शियस में नहीं आएगा। वो मेरे हिसाब से तो मर चुका है, तो फिर तुम इसको ढंग से ठिकाने लगा दो। हमें दिखाया जा रहा होता है कि वो सच में ब्लैक बियर्ड को लेके जा रहे होते हैं। तभी मेन कैरेक्टर फिर से पूछता है, तुम लोग हो कौन? मुझे ये तो बताओगे? तभी वो कहता है कि तुम्हें सच में जानना है तो ये लो मेरा कार्ड और इस चीज़ को ध्यान में रखना, तुम्हें कुछ भी जानना हो तो तुम मेरे साथ में जॉइन हो सकते हो। तो वो कहता है ये क्या है? और वो कह रहा था कि मैं कुछ ऐसी चीज़ों के लिए सर्व करता हूँ, जो इस दुनिया से परे हैं, तो क्या तुम मेरे साथ जॉइन होना चाहोगे? और मैं ऐसी फाइट्स के लिए सर्व करता हूँ। तभी वो कहता है भाड़ में जाऊँ तुम समझ में आई और मैं किसी भी तरह से किसी गलत तरीके से फाइट करके पैसे नहीं कमाना चाहता। और वैसे भी मैं तुम जैसे लोगों को बहुत अच्छे जानता हूँ, मेरे साथ कोई स्कैम करने की कोशिश मत करो। तभी वो डॉक्टर सोच रहा था सही इसने बहुत सही सोचा है लेकिन मुझे पता है ये अब बहुत जल्दी अपना दिमाग चेंज कर लेगा। तो गाइस यहीं तक का था अभी इसका एपिसोड और इसके एपिसोड आपको रेगुलर बेसिस पर मिलते रहेंगे। तो आप लोग इसका अगर आपको लिटरली मांगा पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना और मैं इसके डेली बेसिस पे अपलोड डाल मतलब जो सारी-सारी चीज़ें अपलोड करता रहूँगा, इसके नए-नए एपिसोड्स आते रहेंगे और मैं डेली अपलोड करता रहूँगा। 4 से 5 दिन में सारे खत्म हो जाएँगे। उसके बाद आप लोगों को जैसे भी इसका रिस्पॉन्स रहता है उस हिसाब से मैं चीज़ें इसके आगे बढ़ाता रहूँगा। तो गाइस यहीं तक की थी ये वीडियो। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, अपना फैमिली का ध्यान रखिएगा और हम लोग जिस सफ़र में निकले हैं मैं उसी का नाम लूँगा, माँगा का सफ़र।